ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। आप सभी का स्वागत है आज के इस गीता के प्रवचन Welcome all of you to today's Bhagavad Gita class. और हम अध्ययन कर रहे हैं We are studying सप्तम अध्याय का 8वां श्लोक 7th chapter, verse 8. भगवान इस अध्याय में In this chapter, अपने बारे में वर्णन कर रहे हैं। Bhagavan is explaining about पहले himself. उन्होंने अपनी दो प्रकार की शक्तियों के बारे में बताया। First, he explained about अपरा his शक्ति two और परा energies, शक्ति, Apara and जिसमें Para प्रकृति और Shakti, जीव। और फिर उसके बाद which has the Prakriti and Jiva. And then he said that he is the cause of both. कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलवस्तथा। और वो कारण हो सकते हैं लेकिन उनका भी कोई कारण हो सकता है। He may be the cause, but he is the cause, and but he may be
having another cause. So to dispel that doubt, he said that मेरा और कोई I have कारण no नहीं, मैं cause. ही मूल कारण हूँ। I am the original cause. इस संसार के साथ में क्या संबंध है, किस प्रकार से है वो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे What कहते हैं is कि his भगवान ने relation संसार with this बनाया world? Because some people और say संसार Bhagavan चलता है। created this world and he is sitting तो यहाँ separate ऐसा नहीं from बोलता this कि world. मैंने संसार But here बनाया, it is not like संसार that. मेरे में He ही है says और मैं that संसार I में हूँ। created this world, the world is इसके लिए in उन्होंने me नाम only. दिया मयि सर्वमिदं For प्रोतं that he said सूत्रे मणिगणा एव, कि सारा मेरे में ही ओतप्रोत है। जैसे एक धागे में मणियां होती हैं एक माला की, that this world is मणि like के pearls मैं ही strung on the thread. आधार हूँ, I am the thread. I am the foundation of this world. मेरे में ही ये सब है। And it is all तो in me पहले only. उन्होंने अपनी शक्तियों का वर्णन किया। So firstly he फिर उन्होंने explained बताया कि his किस प्रकार energies. से ये जो Then परापरा प्रकृति है इसमें he explained how this स्थित है para and इसमें। apara prakriti और अभी are in him. आगे 8 से 12 श्लोक तक वो वर्णन करेंगे कि जो कैसे इसमें ओतप्रोत है वो। और Then इसका from 8th उद्देश्य to क्या है? 12th verse he उद्देश्य will केवल बताना ही expand नहीं on है, the क्योंकि meaning of उन्होंने that कहा था pulse and thread. कि जिसको जानकर फिर जानने के लिए कुछ रह नहीं जाएगा। ये ज्ञात्वा न भूय अन्यत् ज्ञातव्यम्। And he had told to Arjuna earlier that after knowing this, there will और be nothing इसका further remaining प्रयोग to be क्या known. है? इसका प्रयोग है कि हम भगवान So, को what is the बार practical ध्यान कर सकते utility हैं of हमारी this knowledge? The दैनंदिन practical दिनचर्या utility में। is in our daily इसमें activities, हमें how भगवान को we कैसे can याद कर remember सकते हैं। Bhagavan. तो केवल इतना ही उद्देश्य नहीं है कि हम संसार में रहें और इसका उपभोग करें, लेकिन So, the purpose जो is not इसके just to मूल live in कारण this है world and enjoy it, उसको स्मरण but रखें the main reason is और इस संसार में to हम remember अभिनिविष्ट ना हो जाएं। why we are इसी के here. इसी में आसक्त We होकर should not फिर हम कर्म के बंधन में ना पड़ जाएं। we should not तो be इसके caught up लिए वो in अपनी this world by विभूतियों का becoming attached to it वर्णन and then करते हैं। getting implicated in the bondage of karma. तो जैसे एक माला होती है उसमें मणियां हमको दिखाई देती हैं लेकिन धागा नहीं दिखता। So just like if there is a तो इसी necklace, प्रकार we से see ये the pearls संसार on में of the necklace, but we इस don't see संसार the से कुछ thread भी on which the भगवान pearls are strung. और Similarly, we see this इसमें world, दिखते नहीं, but we आदर्श don't स्वरूप see में the है। Bhagavan behind this world. जैसे शरीर में हमको He is the आत्मा नहीं invisible दिखती, thread. वैसे संसार में भगवान नहीं Just like दिखते। we don't see the Atma in the body, तो है we इस also don't संसार see में भगवान Bhagavan in तो this world. तो पहले This बताया world था is कि also ये मेरी a शक्तियाँ form हैं of Bhagavan only. और मैं First, he इसमें हूँ। explained that this is my भगवान इसी का energy. वर्णन करते हैं। I आगे am in जाके वो this. कहेंगे सब कुछ मैं ही हूँ। Going forward, he किसी will शक्ति और explain his किसी नाम का vibhutis कोई also. अनुभव नहीं होता है। He will say that this अंतर्निहित Shakti is ऐसा also लगता है me कि ये only. दोनों बिल्कुल एक ही हैं। So कहने का there is उद्देश्य no ये है difference between the energy and the कि energetic, संसार but that does not mean that both are जिसकी absolutely स्वतंत्र सत्ता नहीं one. है, The point is जैसे that हमारा this शरीर world has no कभी नहीं independent रह सकता existence. जिसमें आत्मा है। Just like our body आत्मा निकल जाने के बाद exists only as शरीर long फिर as से the दोबारा Atma नहीं is in बन the सकता body. फिर, क्योंकि So जो when the शरीर Atma leaves this body, you वो can तो call it आत्मा the है body, जो but it is विचार not करता है, खाना a पीना body भोजन as such करता है, because it does not वो function नहीं like a कर body. सकता है। तो It देखने cannot में do हो सकता anything. है जैसे आपको एक So it चित्र may बना के appear to be a देख body. कहें क्या Just है, like if you may मनुष्य paint the शरीर picture है, of a human लेकिन body वास्तव में वो and शरीर then नहीं है। somebody says this is a शरीर जैसा human body, दिखता but है actually it is not human उसमें body. It शरीर नहीं appears है। like human body because it does not have the qualities इसी of the प्रकार body. जब आत्मा निकल जाती है Similarly, when the Atma तो leaves the वो body, निर्जीव हो जाता है, then निश्चेष्ट हो the जाता है body is lifeless. और वास्तव में It उसकी cannot कोई सत्ता function नहीं रहती है, वो and विलीन it हो जाता है अपने में। has no existence. It just dissolves तो in इसलिए the यहाँ भगवान वही बताते हैं कि हमारे material संसार में जो कुछ भी tattvas. है, Similarly, here Bhagavan is पहली बात explaining तो that ये है whatever कि is there in this world, मैं प्रकृति first of all, he said, मना this प्रकृति is my जीवभूता Prakriti. महाबाहो, ये भी मेरी प्रकृति है। तो पहले तो This हमको is यही my समझना है Prakriti. कि First of all, we इसका have to understand मालिक हम नहीं है। that we do not और दूसरा own ये है कि अगर हम भी इसको ले लें, this body. And किसी की चीज को ले लो, even if we have this body, इससे for छीन लो, example, if you वो चीज grab something चीज from फिर someone or दिखाई you पड़ेगी। steal something from someone, that लेकिन object will भगवान still कहते हैं work. कि ये But मेरी है, Bhagavan says
that this is my Shakti and without me it does not function. तो इसलिए हमको ये समझना होगा, अगर इस बात को हम समझ लेते So हैं we तो have फिर to हम किसी understand चीज this में भी point, and if we स्वतंत्र can भाव से understand this आसक्ति नहीं point, होगी। then we will not have तो attachment जो ज्ञान मार्ग के लोग with हैं वो independent mindset बिल्कुल towards आसक्ति नहीं anything. करेंगे, The people और on जो Gyan भक्त Marg, लोग हैं वो they will कहेंगे कि not be नहीं ये attached, भगवान की but है, the devotees, और they इस will say दृष्टि that से this belongs to इसकी Bhagavan, देखभाल करेंगे, इसका and उपयोग करेंगे, with that और mentality they will लेकिन स्वतंत्रता care से for करेंगे। it, they will use it, but they will not लेकिन be हम जब attached to उस it विश्वास में नहीं independently. होंगे तो फिर हम इसके बंधन में नहीं So फंसेंगे। when we are not attached to it independently, ये then we do शिक्षाएं not get implicated ये in the bondage. तो This इसलिए is what Bhagavan is teaching ये here. श्लोक बोलते हैं, रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। हे कुंती पुत्र, Translation: मैं O जल son में of स्नान Kunti, हूँ, in water I am taste, चंद्रमा एवं सूर्य में प्रकाश हूँ, and in the moon समस्त and sun वेदों I में am light. प्रणव हूँ, In all the Vedas I am the आकाश sacred में syllable श्वास Om. हूँ, In ether I और am sound, मनुष्यों में and in human beings रस I हूँ। am prowess. तो किस प्रकार से हम भगवान का ध्यान कर सकते हैं, So how we can अपने meditate दैनिक on जीवन में, Bhagavan in our इसकी daily शिक्षा life? वो यहाँ बता रहे हैं। Bhagavan is teaching the process here. तो सबसे पहले क्या कहते हैं कि So first of मैं all, what he says, जल में that स्वाद हूँ, रस। I am the taste of water. तो जल तो सभी पीते हैं, Everyone जल drinks जीवन है, water. बगैर जल के Water जीवन is नहीं हो life. सकता, Without बगैर water भोजन we के आप cannot काफी समय survive. तक जीवित रह सकते हैं, You सत्तर can दिन still तक, survive for long लेकिन even बगैर वाटर के without नहीं रह food, सकते। but you cannot survive without इसलिए water. सबसे पहले So जल first के of all, ज्ञान की उन्होंने he speaks about रसों water. कौनते, वैसे भी भोजन जो है वो भी जल के कारण ही आता है। Actually, अगर what वर्षा ना even हो जल food ना हो grows, तो ये सृष्टि food is संसार also depending on जैसे water only. रेगिस्तान Without है water, even वहाँ कुछ पैदा नहीं food होता cannot grow. क्योंकि पानी नहीं Like होता। in desert, you don't तो इसलिए food जल crops का एक don't grow बहुत ही because there is no महत्वपूर्ण water there. That's why in Sanskrit, क्योंकि उसी से jal जीवन है। or water also means jivan, that is life, और उसमें जो मूल because life स्वाद है वो sustains रस on है। water, and the तो main सांख्य के thing in अनुसार water is जो taste, 5 rasa. महाभूत हैं, So according to Sankhya, आकाश, the five वायु, अग्नि, Mahabhutas, जल और पृथ्वी, ये 5 तन्मात्राओं से आते हैं। earth, water, कभी fire, कभी air, सूक्ष्म ether, कारण है उसको they come तन्मात्रा from बोलते हैं। five tanmatras. तो जल की तन्मात्रा को रस बोलते हैं। तो रस जल का गुण भी है, जब इसको हम पीते हैं तो उसमें स्वाद आता है। The वायु में taste is the स्वाद है, quality of water. अग्नि में स्वाद नहीं है, आकाश में Yeah, भी स्वाद fire नहीं does है। not have taste. तो स्वाद Ether आकाश does में not भी have आता है। taste. और Air पृथ्वी में doesn't आता है have क्योंकि taste. पृथ्वी जल के बाद में Water has बनती है। taste, and earth also, because it तो appears इसलिए after water. जो स्वाद उसका कारण है, रस तन्मात्रा है उसका कारण, और उसका स्वाद भी रस है। दोनों रस शब्द के दोनों ही अर्थ हैं, तन्मात्रा भी और उसमें जो गुण होता है वो भी रस है। तो सांख्य दोनों को अलग अलग मानती है, कभी वेदांत Sankhya कहता है कि considers both इसमें जो separate. In तन्मात्रा है Vedanta, वो sometimes both are वही है। considered same, that Tanmatra is its तो quality सांख्य only. की दृष्टि अलग But है। न्याय में Sankhya's अलग vision आता is है, different. Nyaya उसमें also द्रव्य speaks और गुण differently. आता है। That first there is Dravya and then Guna. दूसरा ये है कि रस जो है ये बहुत Another महत्वपूर्ण point is शब्द that है, this word rasa क्योंकि is हम very जीवन में क्या important, चाहते हैं, because in रस। our life we all want rasa. अगर जीवन में रस ना हो तो कहते हैं सब कुछ नीरस है, तो बोर हो जाते हैं आप कि कुछ जीवन में कुछ रस नहीं, कुछ भी देखो If कोई there is no संगीत taste सुनो in उसके life, अंदर we रस ना हो, become bored. और अगर वो अच्छा नहीं If हो you तो hear उसमें कुछ nice रस नहीं। music, you कोई say आप there was nice rasa or चलचित्र taste. देखो, कुछ संगीत सुनो, कोई If you भोजन watch खाओ, a भोजन movie, में स्वाद है लेकिन फिर भी कहते हैं बड़ा रस आया। you still say, oh, इसी से there was a lot of rasa or taste. आपको धन Food प्राप्त has हो जाए, taste. किसी का धन में, सबके लोगों के अलग अलग चीजों में रस होता है, किसी का धन में Everyone रस है, has taste in different. किसी को Somebody's शक्ति में taste is रस है, in wealth, somebody's किसी का taste is क्रीड़ा में in रस है,
power, somebody's taste is in sports. So everyone is looking for rasa, and the ultimate rasa is Bhagavan himself. That's why in Taittiriya Upanishad it is said raso vaisaha. Bhagavan is the original rasa. Like here it was said. और अहम जगत प्रभु प्रलयस्त था, तो अहम कृष्ण से जगत, तो जैसे वो इसके मूल कारण है, ऐसे ही just like he is the उनका मूल ultimate cause. वही है। तो रस का जो अर्थ होता है वो प्रेम होता है। The word rasa means prema. Prema is also called rasa. So actually in our life we are in search of that prema. Prema is also like water. जब किसी का प्रेम होता है तो कहते हैं ना उसका हृदय पिघल गया। When somebody is in love, he says that his heart has melted. Without love, without prema, we say that his heart is, the person is stone-hearted, hard-hearted. रसम ही लब्ध्वा आनंदी भवति, रस को प्राप्त करके ही जीव को आनंद मिलता है। Jiva gets ananda from rasa only. Some people say that already there is ananda in jiva. But Taittiriya Upanishad says that jiva gets ananda only by getting rasa. He means certainly. That means before that there was no ananda in the jiva. So rasa is also connected with our bhavas. Like when we eat food, food has 6 types of tastes. तो ये 6 प्रकार के रस हैं, तो ऐसी प्रकार So 6 types of rasas are there. इसलिए प्रेम को मीठा बोलते हैं। So 6 types of bhavas are also there. That's why we say love is sweet. And when somebody becomes angry, we say that the person speaks so harshly. तो बात कैसे कड़वी हो सकती है? So how can speech be तो इस प्रकार हमारी जो भावनाएं bitter? Bitter is taste. So our emotions, they are also connected with taste. If somebody eats too much bitter food, then his nature will also become harsh. If somebody eats too much sweet, he will his nature will also be sweet, but he may get diabetes also. So we have to be careful about that also. But emotions are related with taste also. If you speak something harsh or bitter to somebody, then तीखी चीज है, तो कहने का मतलब है कि उसको बुरा, बहुत बुरा लग गया, he feels bad. तो ऐसे नमक, तो ये जो Similarly salt. इसलिए हम जो भोजन करते हैं, so all these tastes, these tastes influence not just our body, they influence our mind also. So after eating food, if you are not satisfied, you keep eating. So mind becomes satisfied by 2 things. One is food and other is emotion. That's why when there is a relation of love, then your mind is satisfied and you don't have to eat too much. But when you are dissatisfied, then you keep eating. When do people eat, or when do people indulge in overeating? When they are dejected, dissatisfied, then they eat too much. That is why nowadays this obesity, it's another reason is that there is so much dissatisfaction in the society. There is no rasa, there is no love in the relations. And the so-called developed countries, the wealthy countries, there you will find more obesity. It is not because they have more money for eating. The main reason is they are dissatisfied. If you have artha or wealth but no dharma, then
या वो रस नहीं देंगे, क्योंकि फिर व्यक्ति का अभिमान अपने धन में रहता है, पद में रहता है, शक्ति में रहता है, तो ये बड़ी समस्या Then है you don't get rasa संसार में, because the तो इसलिए person is भगवान कहते proud हैं of कि his रस wealth, जो है his वो भगवान position. So here Bhagavan इधर उधर says, के रस I में am किसी the में rasa. भागी है, So we should not जो run असली रस है here and there for उस पर rasa. ध्यान कीजिए। We should focus on the कम से original कम आप जब rasa. जल पीते हैं, और आयुर्वेद At कहता है least कि when we सुबह drink उठने water, से पहले उषा प्रभात Ayurveda को बोलते हैं, says जलपान करना चाहिए। after waking up तो in the जलपान करेंगे तो morning, उसमें we रस should जो drink होता है water. तो ये भगवान का स्वरूप है, And this taste of water, तो उसकी this is स्मृति a हम form of करते हैं। Bhagavan. So और by this we get प्रभा शशि remembrance of शशि Bhagavan. सूर्य यो, तो शशि माने चंद्रमा, सूर्य तो है ही सूर्य, तो उसमें जो प्रभा है, Shashi means प्रभा moon, माने and the light, जो ये तेजस पदार्थ है, the Tejas प्रकाश Padartha, जिसको बोलते हैं, the power of light. जो अपने आश्रय से अलग होकर निकलता है। तो सूर्य से जो प्रकाश आता है, सूर्य भी प्रकाश The का light पुंज we है, get from sun. Sun is लेकिन a उससे बाहर जो collection of निकलता है light, उसको तेज but बोलते हैं। what comes out of that, that is called Tej. तो ये अपने आश्रय से अतिरिक्त वस्तु है और ये द्रव्य है। So it is तो पहले में जो a कहा dravya, it is different from उन्होंने its तन्मात्रा foundation. कहा या गुण कहा, तो वो द्रव्य नहीं था, वहाँ जल So था, earlier when लेकिन he आगे said gun or सूर्य भी tanmatra, that was not dravya, but here प्रकाश है, ये भी the द्रव्य light है। in sun तो or moon, हमारे this is also a सूर्य भी dravya. द्रव्य है। In our philosophy, the अब teja is इसमें एक considered चीज कोई dravya. कह सकता है, जैसे आज हम जानते हैं कि ये पहले भी जानते थे कि चंद्रमा में तो प्रकाश है नहीं, We knew earlier also that there is no light शंका in कर the सकता है कि moon. भगवान Now को भी somebody पता may है doubt, कि सूर्य did में भी Bhagavan प्रकाश not है know that there is और light in the चंद्रमा में भी sun, प्रकाश नहीं है। but no light in the moon? चंद्रमा जो हमको प्रकाश मिलता है वो तो सूर्य का ही प्रकाश है। The तो light शशि coming from सूर्य moon is कहा तो nothing but इसका अर्थ ये तो reflected हमें light भी of the मालूम है, sun. So does he not नहीं know? हमको पता है, लेकिन No, he हमारी अपनी जो knows. प्रायोगिक दृष्टि से है But from उसमें our अपना practical, प्रकाश ना from हो, लेकिन practical point प्रकाश of तो हमको view, मिलता है even if it प्राप्त is होता है। not its तो own हम light, कहते हैं but we यही get लाइट the है। light. So he, Bhagavan नहीं तो says, और कुछ मत I समझना, am that light. किसी को पता ना हो कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है If somebody doesn't know और सूर्य that का moon प्रकाश doesn't has its own सूर्य का light, प्रकाश है, चंद्रमा की है, तो उनके लिए कहा कि दोनों मैं ही हूँ। so for them also लेकिन Bhagavan is saying, I am that जो light. चंद्र ग्रहण पड़ता है वो तो हमारे शास्त्रों में पहले से ही पता है, और ये भी पता है So कि in कब our होता है। Shastras, the lunar eclipse is चंद्र already ग्रहण कब described, होता है? and they अमावस्या know को why होता it है। happens. Lunar eclipse happens on the Amavasya only. चंद्र दोनों एक साथ होते हैं वो, तभी तो पड़ता है ना, क्योंकि वो एक लाइन में आ जाते हैं। तो अमावस्या शब्द जो है वो संस्कृत में उसी से बना है। In अमा Sanskrit, को the word मिलाकर जो Amavasya is made from that only. पूर्णिमा, Ama means together. तो उस पर उससे उसकी रोशनी, पृथ्वी की रोशनी उसको कवर करती है। तो अमावस्या का मतलब होता है एक साथ रहना, तो Amavasya means वहाँ to एक be साथ आते together. हैं वो, So पूर्णिमा को ऑपोजिट में जाते हैं। they तो are in one अमावस्या का line, मतलब ये and हुआ in Purnima in अमास opposite. माने रहना, Amavasya means निवास। to live together. तो उनको ज्ञान था तभी तो अमावस्या शब्द So दिया they ना, had knowledge, that is why नहीं तो they कैसे दे gave the सकते। word Amavasya. फिर कहते हैं प्रणवः सर्व वेदेषु, Then he says और वेद में मैं प्रणव हूँ। that in the Vedas I am Pranava. प्रणव बोलते हैं ओमकार को। So Pranava ओमकार में is ये तीन for Omkar. अक्षर हैं, आ उ म, In Omkar there are three syllables, तो A, U, Ma. इसको प्रणव बोलते हैं और वेद का It ही is मूल called है। Pranava, and this is the तो प्रणव origin से or गायत्री उत्पन्न foundation हुई, of Veda. और So गायत्री से from वेद Pranava उत्पन्न appears हुए। Gayatri, and तो from जैसे एक Gayatri बीज appears the होता है Vedas. और बीज So को just आप like there मिट्टी is में डालो तो seed, वो फिर and उसमें if से you sow अंकुर the निकलता है, seed फिर बड़ा in पेड़ earth, बनता है। तो ऐसे ही then ये प्रणव जो है वो finally बीज there is a रूप है tree. वेदों का, So Pranava is the seed form of the और इसी Vedas, का विस्तार वेद के रूप में है। and it expands in the और form of इन दोनों Vedas. के बीच में गायत्री मंत्र है, And there is Gayatri इसलिए mantra गायत्री को between भी both. वेद माता That बोलते is हैं। why Gayatri is also ये referred to as the प्रकृति mother of the Vedas. She appears from Pranava.
और प्रणव का बहुत विस्तार से व्याख्यान हमारे शास्त्रों में मिलता है, बहुत महिमा मिलती है। Pranava is described in detail in our shastras. प्रणव भगवान की प्रशंसा प्रणव से होती है। प्रणव भगवान का नाम भी है। Pranava is the name of Bhagavan also. सूत्र में लिखते हैं तस्य वाचकः प्रणव, कि भगवान का नाम क्या है? प्रणव। तो ओम भगवान का नाम Bhagavan is also known as Pranav. Om is also a name of Bhagavan. भगवान का बहुत प्रिय नाम है ओम। Om is a very dear name of Bhagavan. आगे भगवान बोलेंगे इस बात को। Later Bhagavan will also speak व्याहरण माम अनुस्मरण, कि जो ओम का उच्चारण करते हुए that one who gives up his body reciting Om, मेरे को प्राप्त करता है, he attains me. स्वयं करेंगे वो। Bhagavan himself will describe this. प्रकार से की जाती है। अकार उकार मकारस्य वेद त्रयात्मकम प्रणव, ऐसे कहा जाता है कि ये अकार उकार मकार जो तीन है, ये It is said that this Akar, Ukar and Makar Pranava is Veda Trayatmaka. उच्चते विष्णु रुकारेण लक्ष्मी उच्चते मकारेण तयोर्दास पंचविंशत प्रकीर्तित है। तो अकार से विष्णु, Akar is Vishnu, Ukar is Lakshmi, and Makar is Jeev. दास भूतो हरे रेव नान्यस्तु कदाचन, पद्म पुराण में ऐसा वर्णन आता है। तो वो प्रणव, this description is in Padma Puran. So the Pranava is Ved. कोई मंत्र उच्चारण होता नहीं है, सब में प्रणव। Without Pranava, you cannot recite the Veda mantra. Pranava is compulsory. So Bhagavan says he is the Pranava. तो ख माने आकाश। Here Kha means Akash or ether. In ether I am the sound. Shabda is also a tanmatra of Akash. And the quality of Akash is Shabda. Shabda is in Akash. And the Shabda in Akash, it is not just the Shabda that we hear. This is Vaikhari, this is Vaikhari Shabda. But then there is Madhyama, Pashyanti, Para also. 4 types of Shabdas, 4 levels of Shabda. So they are all in Akasha only. Because according to today's science, we can say that if we can generate vacuum somewhere, then तो ये वाला शब्द नहीं जाएगा, लेकिन दूसरा वाला तो जा सकता है। Shabda will not travel there, but the other Shabda can travel. Nobody can stop your thoughts. They can influence. शब्द जो है वो आकाश का। That's why Shabda belongs to Akash, and we all reside in Akash. That's why we all influence each other. Because the kind of words you speak or the kind of thoughts you have, because your thoughts are also Shabda only. When you have a thought, it is in the form of Shabda only. Without Shabda, there is no thought. That's why animals, birds, they don't think too much because they don't have those words. The more words one has, the more one will be able to think, will be able to express it in a very subtle way. So this is the importance of language. That's why if we have the wrong thoughts, then we are spreading dirt in the Akasha. That's why in Shastras, in Veda, it is explained that our mind should be pure. Mind should be Shiva. Shiva means that is auspicious. जिन लोगों के पास में आप जाते हैं, उनकी विचारधारा, उनकी वाणी कैसी है, उससे प्रभाव पड़ता है संसार पर। हमारे चारों तरफ की जो ऊर्जा है, whichever people you approach, their thoughts influences you. That's why Shri Mahaprabhu, he said about Cheto Darpana Marjanam. So that is for Sankirtan. Sankirtan is also of Shabda. So Shabda purifies the atmosphere, purifies the chitta, purifies the mind.
then there will be good तो thoughts. ये इसलिए कीर्तन का बहुत महत्व है That's विशेष why तौर से Kirtan कलयुग is में very important, आजकल especially in the हमारा Kali Yuga. आकाश जो है वो बहुत In दूषित Kali है Yuga, our बहुत Akash, प्रकार the के ether is विचार too हैं much polluted बहुत प्रकार because की तरंगें there हैं are so many नहीं है ideologies, so many thoughts और ज्यादा वो प्रदूषण फैलाने वाली ही spread around in the atmosphere, तो and प्रदूषण most of केवल them are जल polluting मान only. लीजिए आपने जल So प्रदूषित कर दिया या pollution is फिर not आपने just of वायु water को प्रदूषित कर or दिया तो air, आकाश भी प्रदूषित but होता है even the Akash, सारे the ether gets पांचों के पांचों polluted. तत्व जो है वो All the प्रदूषित five हैं इस tattvas समय are polluted in इसलिए the current आज state. अगर आप यज्ञ करें तो That's उसका why फल today, if you do नहीं मिलता yajna, वास्तव में you do होता not नहीं get the क्योंकि वो result दूषित because है everything is polluted. लेकिन भगवान का नाम जो है But Bhagavan's वो name, प्रदूषण से परे है it is beyond this उनको pollution. प्रदूषित नहीं कर सकता है Nobody can तो इसलिए pollute that. नाम का महत्व है That's why कलयुग में name विशेष has तौर its से नाम का महत्व power, तो हर एक युग especially में in भी Kali है Yuga. Actually, लेकिन Bhagavan's कलयुग name में has विशेष तौर से power in every भगवान का yoga, नाम but जो है वो काम करने especially वाली है very powerful in Kali Yuga वो because the मंत्रमय other नहीं है processes, they are not so तो effective ये in प्रणव this yuga. और शब्द So this इनके Pranava बारे में and भगवान ने Shabda, कहा Bhagavan spoke about both. एंड आगे बोलते हैं पौरुषम नृषु And then he तो says मनुष्य में मैं पुरुषार्थ हूँ पराक्रम हूँ that I am the Purushartha in यहाँ the नृ human शब्द जो है beings. वो केवल पुरुष पुल्लिंग के लिए नहीं है लेकिन स्त्री पुरुष या और भी जो भी मनुष्य है मनुष्य मात्र का वाची है कि मनुष्य में जो Here the पराक्रम Nri है word is not कार्य just for करने की masculine, शक्ति but है it indicates the वो entire है humanity. That I am the prowess in human क्योंकि beings. हम जो पुरुषार्थ करते हैं वो भी Meaning, भगवान की the शक्ति से Purushartha करते हैं that we perform, we do it by the Shakti तो of इसलिए Bhagavan. हमको अभिमान नहीं करना That's चाहिए why we should not be जैसे proud. भगवान ने दिखाया जो कथा आती है कि अंतिम दिन Like कुरुक्षेत्र का युद्ध जब हुआ in the last day तो of वो Kurukshetra, वापस Bhagavan अपने कैंप में लौटे showed when he द्रौपदी के returned साथ to his तो camp. भगवान ने अर्जुन को पहले कहा कि He आप told नीचे उतरो Arjuna that first of all you get down. वास्तव में तो जो रथ चालक होता है सारथी होता है वो Actually, पहले उतरता है the driver और फिर gets रथ को down first बढ़ाता है and then the Rathi gets down, लेकिन उन्होंने उस दिन the कहा कि आप passenger gets down. उतरिए तो But अर्जुन को ये here लगा Bhagavan said that first you get अभिमान down किया कि from here. अब क्या हो गया लेकिन वो उतर गए फिर भगवान उतरे उसके बाद में रथ का And then आरोहण हुआ Bhagavan got down and the Ratha, the तो वो chariot, उन्होंने immediately दिखाना caught चाहा था fire. कि ये जो युद्ध So जीता Bhagavan है was इसलिए आपके showing अंदर to अभिमान Arjuna पैदा ना हो जाए कि that आपने you जीता have won this उल्टे रथ को war, पहले ही so you जीत should गए not become मैंने बचा proud. के रखा This Rath, this chariot would have been इस पर इतने दैवीय अस्त्रों का प्रयोग हुआ है turned to ashes in the beginning only भीष्म के because द्वारा so many द्वारा divine weapons were उनके पास hurled में दिव्यास्त्र थे on this chariot. They had the तो Divyastras, the divine जो भी है weapons. उसका सार ये है कि हमको So the main अपने point is, पराक्रम the पर essence is अभिमान that नहीं करना we चाहिए should not be proud of our हम prowess. पराक्रम करें लेकिन उसका अभिमान ना We करें should work hard. We should तो use ऐसा नहीं our है कि हम talent, पराक्रम ही ना but करें we should not be आप सोचें proud कि of कोई it. भगवान का ये Not दिखाता that है we कि become lazy, thinking ऐसा that नहीं कहते हैं it भगवान is स्वयं Bhagavan कहते who हैं will do everything. माँ Bhagavan मनुस्मृति himself मेरे says को स्मरण करके पराक्रम करो that you should remember तो me and स्मरण then करना यही perform है your duty. भगवान को स्मरण करके कार्य So करना remembering Bhagavan and कि हम working जो भी means करते this हैं only, सब that जब whatever we उन्हीं की do, शक्ति है we understand that चाहे it वो is मानसिक His शक्ति है energy only. बौद्धिक शक्ति है शारीरिक शक्ति है उन्हीं की है और इसलिए उन्हीं की सेवा में लगा है तो पुरुष जो करता है वो पुरुषार्थ उसको बोलते हैं तो पुरुषार्थ भी My वास्तव में physical, एक mental, and intellectual prowess belongs to Him only, चार प्रकार के and पुरुषार्थ जो बताए we should जाते हैं use His बहुत energies in His seva. वास्तव में असली 4 पुरुषार्थ types तो of धर्म पुरुषार्थ है purusharthas: भगवान की भक्ति dharma, artha, kama, moksha. But the जो real श्री कृष्ण purushartha के is the fifth one, बताए that is कि bhakti, इन that was चारों taught by Sri पुरुषार्थों से भी Mahaprabhu. आगे That जो beyond the सर्वश्रेष्ठ 4 पुरुषार्थ है purusharthas, the topmost वो भगवान purushartha की भक्ति प्राप्त is करना ही है to पुरुषार्थ attain the तो bhakti of इसलिए Bhagavan. हम जो भी That's why क्रिया करें उसका उद्देश्य whatever we do, होना चाहिए भगवान की प्रीति its उनको स्मरण purpose should करके be यही वास्तव में Bhagavan's पौरुष है preeti. Remembering Him, फिर आगे we should बोलते हैं work.
श्लोक नंबर 9 में पुण्यो गंध Then the ninth verse. तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पृथ्वी में मैं पवित्र गंध In the earth I am pure odor, और अग्नि में and in तेज fire I am radiance. मैं समस्त प्राणियों In में all living वायु beings I am life itself, और तपस्वियों and in में मैं ascetics तप I हूँ। am austerity. तो जैसे पहले जल के बारे में बताया, So like he told earlier के बारे about में water, now he is speaking about earth. तो पृथ्वी का जो विलक्षण गुण है, So the वो unique है quality of earth is जितनी भी गंध आती odor. है, चाहे वो सुगंध हो चाहे दुर्गंध हो, Whatever पृथ्वी से odor, whether प्रकट good होती है। smell or bad smell, all appears पृथ्वी में from आप the earth only. पेड़ पौधे लगाते हैं, उनमें फूल लगते हैं, फूल में गंध आती है, अनेक प्रकार की When गंध you आती है। plant there are कमल crops, की अलग, from there are flowers and गुलाब trees. की अलग, Different flowers have चमेली की different अलग, smell. गेंदा की अलग, तो सबकी अलग अलग गंध, लेकिन वो उसी पृथ्वी से They आती all है। all flowers have different smell, but ultimately they और are all पृथ्वी coming की from earth अपनी only. अपनी अलग गंध होती And है, उसकी earth वासना itself अलग has होती its है, own अपने अलग smell गुण। also. You, कभी whether खुले you have मैदानों में, experienced or no, खुले during मैदानों में heat, जहाँ if पे you are on the open field, आज तो वो भी लोगों को शहर में देखने को नहीं मिलती है, और उसके nowadays ऊपर जब people धूप don't even पड़ती है see बारिश open की अचानक, तो उसमें से ground गंध in the निकलती है, cities. But when वो एक अलग गंध है। water falls on that, then a special तो पृथ्वी की fragrance अलग गंध है। appears from the तो वो earth. गंध जो है वो पृथ्वी का मूल गुण है। पृथ्वी में बाकी गुण भी 4 होते हैं, So this जो fragrance, this स्वाद, is the special रूप quality of earth. और स्पर्श और शब्द, ये भी होते हैं, लेकिन गंध केवल पृथ्वी में ही होता है। This odor is only in earth. जल में अगर It is गंध है not तो in वो water. किसके कारण है? उसमें आपने कोई If पृथ्वी का water अंश डाल दिया has है। some वायु में भी गंध आती है, smell or fragrance, it is only तो because you उसमें have पृथ्वी mixed के some earthly element in that. परमाणु है, वो वायु में अपनी गंध नहीं होती। Air doesn't have its own लेकिन इसके लिए एक शब्द odor. उन्होंने प्रयोग किया कि पुण्य And for गंध, this, पुण्य Bhagavan माने has used पवित्र, one word, Punya Gandha. Punya means pure. के पवित्र गंध, वो मैं हूँ। इसका मतलब दुर्गंध भगवान नहीं है। I am that pure और fragrance. So Bhagavan भगवान के is शरीर का भी the एक अलग foul गंध smell है। is not Bhagavan. Bhagavan's body also emits very nice fragrance. तो वो सबसे उत्तम है। So that is the topmost तुलसी की भी fragrance. एक गंध होती है, भगवान की Tulsi तुलसी has प्रिय है। Tulsi also has very तुलसी nice में एक fragrance. विशेष गंध होती है जो हमको Tulsi नहीं has the मिलती है, special odor that वो we do भगवान not ही smell. उसको ग्रहण Only करते हैं। Bhagavan can smell that. और ये बहुत प्रिय है। And this is very dear to him. तो ये पुण्य शब्द जो है ये बाकी 7 के भी लगेगा। जो रस कहा था वहाँ पिछले श्लोक में भी इसको लगा सकते हैं, ऐसा टीकाकारों का मत है। गंध का भी हमारी जो भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, उनके साथ में बहुत गहरा संबंध। This odor, fragrance, आजकल एक or smell, बहुत that is also प्रसिद्ध connected with our emotions. That is प्रक्रिया है why nowadays एरोमा थेरेपी। now we find aromatherapy, क्योंकि ये गंध जो है ना, ये हमारे सीधा because असर करती है this हमारी भावनाओं पर। odor, it भले directly चीज़ें affects our थोड़ी देर से emotions. जाती हैं, लेकिन इसका असर तुरंत आता है, और इसका संबंध हमारी स्मरण शक्ति से भी है। It is connected गंध with से our आपको memory कोई also. पुरानी स्मरण शक्ति आ सकती है। Fragrance और can bring भगवान back a को भी lot गंध of बहुत old प्रिय है। memories. जब भी हम Bhagavan, आरती करते हैं तो सबसे this पहले उनको odor गंध or fragrance is very dear to Bhagavan also. That's why when you offer arati, गंध first thing we offer is the fragrance, दीप, dhoop. धूप जो बोलते हैं वो गंध है ना, Dhoop is that fragrance गंध से वो only. प्रसन्न होते हैं। So he is pleased with जो that. तेल हैं, The फलदार oil, तेल, उनको भी इसलिए scented oil, this ये is why it भगवान is को offered बहुत to प्रिय him. है। These are very dear to him. आजकल के लोगों में भी प्रिय है, तो लेकिन Today's वो पुण्य generation गंध also नहीं likes लगेगा। that,
but it should be pure fragrance, pure smell. Impure odor, because this odor is connected with our emotions also. It affects our emotions. So there are some odor that generate calm, the feeling of calm in us. And this perfume is also a big industry. Their only goal is to incite more and more calm in people, making them attracted to each other. So this science was existing earlier also. Ayurveda also speaks about this. That's why the food that we eat, it doesn't have, there is not only just, there is taste, but there is the fragrance in the food also. एक उद्देश्य ये है कि उसमें अच्छी सुगंध आए भोजन में, ताकि आपकी रुचि हो, और जब आपकी उसमें रुचि होगी तो आपके मुख में जो है ना वो डाइजेस्टिव एंजाइम निकलते हैं. The smell of the food also increases appetite, and the digestive enzymes they get activated. So the smell and taste, they go together. Generally what smells nice also tastes nice, and if the smell is not good, then taste is also not good. That's why if some food is rotting, then there is foul smell in that. How do we understand that it is rotting? Through the smell only. We don't taste it to check whether it has rotten or no. We smell it. By smelling we understand, because smell and taste are interconnected. And in fact all the animals, they eat food, they only check the food by smell. When they are grazing, when the cow is grazing, or there are animals in the forest, whether some food is meant for them or no, they understand by smelling only. The human being also, he will reject the food if it is not smelling nice. So both are interconnected. That's why Bhagavan says, if you, wherever you find nice fragrance, you should remember Bhagavan. Then he says, I am the Tej in Agni, or radiance in the fire. Here Tej refers to the power to burn. उसको तेज बोलते हैं यहाँ पर, तेजस तत्व. तो वो मैं हूँ. और ये अग्नि 4 प्रकार की होती है. न्याय में विशेष तौर से आपने पढ़ा होगा, एक भौमज, एक अब्ज, एक आकरज और एक उदरज. एक तो जो पृथ्वी से अग्नि आती है, पृथ्वी माने जैसे लकड़ी जलाओ, fire appearing from earth, like if you rub the wood, there will be fire. Then there is fire in the water also, when clouds they clash, then there is this lightning. There is fire in the stomach, the digestive fire. प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम. तो 4 प्रकार का भोजन जो हम करते हैं उसको 4 types of food that we eat. This food is digested by the fire itself. Without that digestive fire, human being cannot survive. The world runs on fire only. All the changes, all the transformations that happen in matter, they happen through fire only. That is why you keep the food in refrigerator. If you keep it outside, it will start rotting, and if there is more heat, it will rot very quickly, because fire brings the transformation. All the transformations happen due to fire only. So this Tejas Tattva of Agni brings this transformation. Then this 4th Agni is the Akaraj Agni. Generally, people don't know about that.
So तो जैसे सोना this Agni, this fire comes from the mines. अग्नि मानते हैं न्याय में, विशेष तौर से The gold, silver, they are considered Agni. तो इनको भी तेजस तत्व मानते हैं. In Ayurveda also they are treated like that. They have the Tejas Tattva. हम तो सोने को पहनते हैं, वो तो हमको जलाता नहीं है, क्योंकि उसमें पृथ्वी तत्व मिला हुआ है. जैसे लकड़ी में अग्नि है, लकड़ी हाथ में लो तो जलाती थोड़ी है, वो प्रकट होगी तब जलाएगी, तो उसमें अप्रकट रूप से है वो. फिर कहते हैं जीवनम सर्वभूतेषु, कि मैं सब भूतों में जीवन हूं. भूत माने शरीर, शरीरधारी जितने भी हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, पशु पक्षी हों, जलचर नभचर थलचर, सबके अंदर वो जीवन. तो जीवन माने प्राण. He is the life in all living beings. तो प्राण से चलता है आत्मा. His life sustains on prana. 5 प्रकार के प्राण हैं, उसके अंदर आत्मा रहता है हृदय देश में. तो प्राण भगवान की शक्ति है. This prana, life air, is the energy of Bhagavan. So our life sustains on that. कम हो जाए तो आदमी कमजोर हो जाता है, प्राण ज्यादा हो. If prana reduces, then the human being becomes weak. And if prana is more, he becomes more powerful. और तपस्वियों में मैं तपस हूँ. And in the aesthetics, I am the austerity. So what is this austerity or tapas? द्वंद्व को सहन करने की शक्ति. Tapas or austerity means the ability to tolerate the dualities. शीत और उष्ण. The dualities like cold and heat, happiness, sorrow, victory, defeat, profit, loss. द्वंद्व जो हमारे जीवन में आते हैं, these type of dualities that appear in our life, tolerating them, that is austerity. Generally, we consider austerity to be like voluntarily forcing ourselves in a situation where we have to tolerate something. Like in extreme heat, you go out under the sun, or in extreme cold, you take bath in the river, or standing on one leg, etc. So these type of activities which are not normal and which are painful, but we perform those activities. But what is the objective of these activities? The objective is that I practice controlling my mind, because our mind becomes disturbed by extra fluctuations in the external environment. If there is too much heat, we become disturbed. If there is too much cold, we become disturbed. So how to keep that mind stable? If the mind remains stable, only then we will be able to practice yoga, do bhakti. Human beings, the person whose mind is always disturbed, he cannot attain anything in his life. So if you want success in material life, mind will always remain disturbed. You will not be able to attain success if mind is disturbed. We see in the life of sadhakas, they come to this bhakti path, but their mind is not stable. They keep doing so many things here and there. They forget the purpose why they joined this path. They do something, some sadhana, but rest of the time they are busy doing something else only. So our austerity is this only. We do not have to perform any other austerity, especially going out in the cold and standing in Yamuna. We don't have to do all that. We face so many situations in life which we don't like. So tolerating those situations, that is austerity. We fall sick, we don't like that. So keeping the mind stable in that situation also.
In our daily life, we keep facing such situations. Somebody tells something, we don't like that. Immediately we start reacting. Or even if we are not reacting, we keep becoming angry. And the anger keeps increasing like a pressure cooker. और प्रेशर कुकर की स्टीम अंदर ही जमा होती रहती है। तो वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी हानिकारक है। वो जो अंदर शक्ति इकट्ठी हो रही है वो कहीं ना कहीं जाके, so that is also not good, because that energy is accumulating and it will harm you physically, mentally. तो कहीं ना अपना काम करेगी। शक्ति का अर्थ ही है कार्य करना, because the energy has to work. Energy means the energy to the capability to perform action. So if you do not use it properly, then you will end up misusing it. That accumulated energy will definitely come out in some way or the other. So austerity means I should not become disturbed in that situation. This point about samatha, equilibrium, that Bhagavan has been telling since beginning. That one who remains in equilibrium in situations of happiness and sorrow. So this is use in our life, that we should remain stable, and this is by the kripa of Bhagavan only. Because he says that I am the austerity in the ascetics. So if we do austerity, then we may become proud of our austerity also. Because this becoming proud is a great disease. Whenever if we become slightly successful in any field of life, we become proud. So to remain free from this pride, practicing to remain free from pride itself is a great austerity. Then the 10th verse. विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम। हे पार्थ, मुझे समस्त प्राणियों का सनातन know me to be the eternal seed of all living beings. I am the wisdom of the wise and the prowess of the powerful. बीजमाम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातन। सब प्राणियों का बीज मैं ही हूँ, मीनिंग के मूल कारण मैं ही हूँ। So I am the eternal seed of all living beings means that I am the original cause. So in the body, there is the body and the Atma. So the body is ultimately from Pradhan, and Bhagavan is its original cause. That is also Bhagavan, that Prakriti is also eternal only. So I am the original cause and everything comes from me only. So just like we see the tree, but we don't see the seed of the tree. And generally, when the tree is formed, the seed generally is destroyed. It doesn't exist. But I am not like that. I am the eternal seed. I am not destroyed. This world is made from Prakriti only, but that does not mean Prakriti is destroyed. It is eternal. This world is also a type of tree, vriksha or tree only, and Bhagavan is its mool or origin. I am the wisdom of the wise. The word buddhi has two meanings. One meaning is knowledge, like in Nyaya. So buddhi, the word buddhi means knowledge, and buddhi also means the power of discrimination between right and wrong. सद विवेक, सत क्या है असत क्या है, ये विवेक जिससे होता है वो बुद्धि है। The power of discrimination that discriminates between sat and asat. So Bhagavan says, I am this wisdom of the wise. So if Bhagavan has given us buddhi, we should understand
understand that buddhi is also Bhagavan only, and we should use the buddhi in his seva only. That's why from buddhi we should decide this only, that we should do bhakti of Bhagavan. From buddhi we should have this wisdom that we should engage only in activities related to bhakti. We should not do those activities which take us away from Bhagavan. This is the use of buddhi. Otherwise, everything else is misuse of buddhi. So Bhagavan has given this buddhi. Just like Bhagavan is driving Arjuna's chariot. So driving his chariot means he is guiding, he is deciding in which direction he should turn the chariot. Similarly, this body is also a chariot. Body is also known as chariot. And the senses are the horses. So who is driving it? That is buddhi. Mind refers to the reins, the ropes which are tied to the horses. And the driver is the buddhi. That buddhi is Bhagavan, because Bhagavan is driving the chariot. That's why here he says, I am the buddhi. So we should use this buddhi in his seva only. Then he says, I am the prowess of the powerful. In the previous verse, he said, is the tej of the Agni or fire. There it referred to Ushnata. But here it says that which can influence others. Tejasvi means one who can influence others and not being influenced by others. Some people, if you go near them, you become influenced by them. Nowadays, they say everyone has his own sphere of influence. For Bhagavan Buddha, it is said that his aura was spreading till 70 miles. So the more powerful a person is, he has more influence. More powerful people, even just by their presence, they influence others. Just as I said, there is Shabda in the Akash. So these powerful people, their thought process is also in the Akash. Your mind is also in the Akash. So they can influence you. That's why Satsang influences us and Asatsanga also influences us. Why? Because everything has its own influence. कि उनका तेजस जो है वो पुण्य है. कुछ दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो भी प्रभावित करते हैं ना, वो भी तो अपना गिरोह खड़ा करते हैं और लोग उनके लिए जान दे देते हैं. नहीं, आजकल कितने लोग हैं जो अपने की जान दे देते हैं. Nowadays there are so many people who even sacrifice their lives in order to kill others. So they must have been influenced by others who were more powerful. But that is not Punya, Tej. That's why here also the Punya word will be applicable. So in these three verses, Bhagavan explained how he has entered this world, and he is like the thread. We'll stop here. If you have any question, you can ask. I had two questions, Babaji, related to the fire. That So how is fire polluted? I have an idea of how the other elements are polluted, but how is fire polluted?
So question. Fire you cannot pollute because fire purifies everything. There are certain elements which are pure by nature. So you can say the fire in a wrong place or wrong time, but fire itself doesn't get polluted. Sandeep. धन्यवाद, प्रणाम बाबा जी। तो मेरा प्रश्न ये था कि इस अध्याय का नाम मतलब आचार्यों ने दिया है विज्ञान योग। This chapter is entitled Vigyan Yoga by the Acharyas. So here Bhagavan is explaining his vibhutis, and in 10th chapter it has been entitled Vibhuti Yoga. Vigyan means immediate realization. So how are these verses connected with the title of Vigyan Yoga? Because the fourth समझ नहीं आया कि इसका विज्ञान योग कैसे है। चौथा अध्याय ज्ञान योग है। चौथे अध्याय को आचार्यों ने ज्ञान योग के नाम से कहा। तो चौथा अध्याय तो ज्ञान कर्म संन्यास योग है और ये ज्ञान विज्ञान योग है। पांचवा है ज्ञान कर्म संन्यास, चौथा है शायद ज्ञान। पांचवा है कर्म संन्यास। गीता प्रेस वाला तो यही बोल रहा है, पांचवा कर्म संन्यास, कर्म संन्यास, fourth is ज्ञान कर्म संन्यास, ध्यान योग, सातवां ज्ञान, sixth is ध्यान योग, and seventh is ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान का मतलब सामान्य ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान मतलब means ordinary knowledge and Vigyan means special knowledge. रियलाइजेशन तो आता है, रियलाइजेशन किसी को आप दे नहीं सकते हो। So realization appears, you cannot impart realization into somebody, you yourself have to realize. तो ज्ञान सामान्य ज्ञान, विज्ञान विशेष ज्ञान। Gyan is ordinary knowledge and Vigyan is special knowledge. दीपक। Babaji, for Gaudiya Vaishnavas, given what you have said that Om is the name of Bhagavan, why isn't the chanting of Om prescribed as part of the sadhana? So you're not happy with the other name? No, I'm trying to understand the chanting of Om has become very popular, so I'm trying to understand for Gaudiya Vaishnava sadhana, given the potency of what you said of Om, why isn't it part of the sadhana? I'm not, just to help me understand. Because Krishna is more potent. So when you chant Om, you cannot visualize or no form comes to your mind. But when you say Krishna, then it relates to the person Krishna. With Om, you don't think of any specific person or form. Although it is name of Bhagavan, but it is not indicative of any of his form or characteristic. That is different that you say A represent this, U represent this, Ma represent this. But for a common person, you say Krishna, you say Ram. Immediately everybody is familiar with that. So it is more personal and therefore more conducive for devotion. If you just want moksha, Om is good enough. Thank you. और कोई? Bachin, what are the 4 levels of Shabda? Para, Pashyanti, Madhyama, Vaikhari. The one like here upright. And the thought words is the 4th one we speak. Thoughts are the 3rd one. Probably. 4th. 4th also. That what we speak is the 4th one. Yeah. And thought is the 3rd one. Mm-hmm. And then below that is another state which is called Pashyanti. And then below that is Para. That is for yogis.
common person only has experience of the two. ठीक है. प्रार्थना. सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजंघ्रये भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम् हरि ओम तत्सत्।